ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। So we are in a very interesting position in Bhagavad Gita. पांचवा नंबर श्लोक में श्लोक का चर्चा हम लोग कर लिया। अर्जुन पहले बताया था कि जो परम पूज्य गुरु है, आचार्य है, शिक्षक है, इनके साथ वाक्य से भी कैसे युद्ध करूं, क्योंकि शास्त्र शास्त्र मतलब मधुसूदन सरस्वती जी बोल रहे हैं कि गुरु के प्रति हुंकार देके, गुस्सा देके, गुस्सा के साथ, हुंकार के साथ, तुच्छ ताच्छिल्य के साथ बात करना समूह पाप है। गुरुम हुम कृत्य त्वम कृत्य इत्यादि ना, इसमें गुरुद्रोह होता है। शास्त्र इसको निषिद्ध किया है। तो अर्जुन तो शास्त्र सम्मत ही है, लेकिन अर्जुन ने बताया कि मैं ये जिंदगी छोड़ के चला जाऊंगा। So much emotional pressure, emotional stress has come. अर्जुन के ऊपर इतना स्ट्रेस आया, उन्होंने जिंदगी छोड़ने का बात बताया कि मैं मर जाऊंगा। अगर आत्महत्या महापाप है तो मेरा जो स्वधर्म है ये सब त्याग करके मैं घर छोड़ के बाहर निकल पड़ूंगा, सन्यासी के जीवन यापन करूंगा और भीख मांग के। आप बताइए, आपको कितने लोगों के मन में हुआ, कितने बार जब संसार में कुछ प्रॉब्लम हुआ कि ये संसार छोड़ के मैं चला जाऊंगा। कितने बार साधु महाराज को बताया कि स्वामी जी आप बताइए आपके आश्रम में कैसे मैं भर्ती हो सकता। ये शब्द भर्ती हो, ये जैसे स्कूल है। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.22 में है, लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति। लोकैषणा मतलब कुछ मिलने का चाहत था, नहीं मिला, उसके लिए जो वैराग्य उत्पन्न होता है, जिनको शमशान वैराग्य कहते हैं, कि लोग शमशान वैराग्य में कभी कभी विरक्त होकर भिक्षाचर्य अवलंबन करते। इधर अर्जुन एक आसक्त गृहस्थ की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, क्षत्रिय होकर। इसलिए भगवान भी सुन रहे हैं। रसालु भगवान, प्रेमी भगवान, रसिक भगवान। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः।
जयेम, इस युद्ध में अगर हम लोग विजय प्राप्त हो जाए हम लोगों का, अथवा जयेयुः, मतलब हमारा विपक्ष में जो लोग हैं कौरव गण, हम लोगों को पराजित करके वो लोग विजयी हो जाए, इस उभय परिस्थिति में, ये उभय परिस्थिति अगर उत्पन्न होगा तो कौन सी अवस्था हमारे लिए श्रेयस्कर होगा? गरीयः, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः, यत मीन्स यदि, वा मीन्स वा, जयेम हम लोग जय लाभ करें, यदि वा नह, मतलब हम लोगों को जयेहु, उन लोग जय विजय कर प्राप्त करे, मतलब हम लोग को पराजित करे, एतयोहो, इन दोनों के बीच में, नह हम लोगों के लिए, कतरत कौन, गरीयः श्रेयस्कर, एतत् मतलब वो, च न विद्मः, मुझे समझ में नहीं आ रहा, यान जिन लोगों को, हत्वा हत्या करके, न जिजीविषामः, मैं जिंदा रहने का कोई मेरा इच्छा भी नहीं, जिन लोगों को मारकर, ते वही धार्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्र पुत्रगण, एव प्रमुखे अवस्थिता, मेरे समो मेरे समक्ष में खड़ा है, मेरा सम्मुख में खड़ा है, मतलब अगर मैं जीतूं और वो जीते, कौन से अच्छा है, मेरा जीतना और उनका जीतना? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों को हत्या करके मैं एक पल भी इस दुनिया में रहना नहीं चाहते, वही आज खड़ा है मेरे सामने युद्ध क्षेत्र में, मैं क्या करूं? दैट्स द क्वेश्चन। अर्जुन क्या बोलना चाह रहा है कि सिर्फ राज्य लाभ करने के लिए, या तो उपार्जन के लिए, जीविका के लिए, अर्निंग के लिए, अगर क्षत्रिय का युद्ध करना धर्म है, मतलब सिर्फ राज्य लाभ करने के लिए क्षत्रिय का युद्ध करना धर्म है, और ये सिर्फ पेशा है, मोड ऑफ अर्निंग, ये क्या सिर्फ प्रोफेशन है एक क्षत्रिय का? अगर यही है तो मैं मेरा गुरु स्थानीय लोगों को हत्या करना नहीं चाहता। इससे अच्छा बिना युद्ध में भिक्षान्न, भीख मांग के शांति के जीवन यापन करना अच्छा है। अर्जुन सिर्फ यहां पर ही भ्रांत चिंता कर रहे हैं। सिर्फ प्रोफेशन के लिए और सिर्फ राज्य और संपद आहरण के लिए युद्ध करना ही विधि है, विधेय है, तब तो वो कभी धर्म नहीं हो सकता। अन्याय की प्रतिवाद करना, दुष्ट की दमन करना, धर्म की रक्षा करना, और इसीलिए युद्ध करना ही क्षत्रिय के लिए एकमात्र धर्म है। प्रोफेशन, राज्य लाभ, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये फल है, फल स्वरूप।
उद्देश्य नहीं है। अभी अर्जुन की संशय है कि युद्ध करके राज्य जीतना, राज्य लाभ करना, या सन्यासी के वेश में भीख मांग के पूरा जिंदगी गुजार देना, कौन से मेरे लिए श्रेय होगा। और सेकेंड डाउट कि अगर युद्ध होगा, प्रश्न देखिए, प्रश्न में ही अर्जुन का मनोभाव क्लियर है, एकदम पूरा छुपा हुआ है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं युद्ध करूंगा, इसमें भी कौन सी अच्छा है, मेरा जितना, मतलब हम लोगों का, पांडवों का जितना, या कौरवों का जय होना, कौन सी अच्छा है, ये बताइए। ये मेरा डाउट है। सोचिए, युद्ध करने गया, उस समय एक योद्धा जिनके ऊपर पूरा के पूरा एक वाहिनी निर्भर कर रहा है, वो पूछ रहे हैं कि ये युद्ध में हमारा जितना, मतलब मैच फिक्सिंग, अब बताइए इस कैच को पकड़ू या नहीं, अब नहीं पकड़ू। कैच ऊपर उठ गया, क्रिकेट होता है ना, कैच ऊपर उठ गया, अभी फोन लगा दिया, अरे भाई क्या क्या चल रहा है बोलो, कैच को पकड़ू या छोड़ दूं। अर्जुन का ये अवस्था है। स्मृति शास्त्र में है, गुररप्य गुररपि अवलित अवलिप्तम्य कार्य अकार्यम अजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अर्थात अगर गुरु गर्वित है, जिनका कर्तव्य और अकर्तव्य विषय में अभिज्ञता नहीं है, जिन्होंने साधन मार्ग छोड़ के दूसरे रास्ते में चला गया, उसको आप त्याग कर सकते हैं। तो भीष्म द्रोणाचार्य ये तुम्हारा गुरु स्थानीय हो सकता है, लेकिन इसी दोष में, जो 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 दोष के बारे में मैंने तुमको बताया, वो उसी दोष में लिप्त है, युक्त है। उन लोग अन्याय की पक्ष लिया और अन्याय के पक्ष लेकर अपने शिष्य के विरुद्ध में आज युद्ध करने के लिए खड़ा है। इसी गीता ग्रंथ की इसी अध्याय में 2 नंबर 3 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन के जो दुर्बलता उत्पन्न हुआ मन में, इसके लिए उनको तिरस्कार किया। उन्होंने बताया, कस्मलमिदं विषमे समुपस्थिता अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नहीं तत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त तिष्ठ परंतप। ये सब सुनने के बाद भी अर्जुन का दुख, अर्जुन का शोक इतना बड़ा है, इतना भारी है कि पूरा के पूरा अर्जुन उस द्वंद्व में, उस शोक में मोहित है। नाउ 5 नंबर श्लोक के साथ 6 नंबर श्लोक की संबंध क्या है, क्योंकि 5 नंबर श्लोक में बोला था अर्जुन ने कि गुरु स्थानीय के विरुद्ध में शस्त्र धारण
ना करने की जो सपक्ष युक्ति है, तर्क है, ये अर्जुन सब कुछ किया। अभी इसी श्लोक में अर्जुन अपने वक्तव्य, अपने युक्ति, उसके ऊपर अर्जुन का खुद का ही संदेह हुआ, डाउट हुआ। 5 नंबर में जितना युक्ति सजाया, खड़ा किया, आज 6 नंबर में उनका बोला हुआ, क्योंकि जब लोग भ्रमित हो जाता है ना, when a person is deluded, starts blathering. इसके लिए बोल रहा है कि जय और पराजय, इसके बीच में कौन सी श्रेय, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मन की जो स्कैटर्ड, विक्षिप्त अवस्था, चंचलता, रेस्टलेसनेस, ये साधना की पहला सोपान है। ये साधना की पहला सीढ़ी है। जो मूढ़ मन होता है, उसमें कोई द्विधा नहीं रहता, इसलिए प्रश्न नहीं रहता। अब और एक बात पूछ सकते हैं जो लोग हमारे साथ वेदांत की क्लास करते हैं सुबह, जी, जो लोग का ब्रह्म ज्ञान हो गया है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो ब्रह्म ज्ञान में स्थित है, उनका भी तो मन में कोई द्वंद्व नहीं रहते, द्विधा नहीं रहते। वो लोग भी प्रश्नातीत अवस्था में रहते हैं। लेकिन अर्जुन अभी भी बच्चा है। एकदम बच्चा अवस्था और एकदम बूढ़ा अवस्था सेम। दोनों ही पैराम्बुलेटर लेके जाता है, पैराम्बुलेटर में। लेकिन एक के पास एक्सपीरियंस होता है, एक के पास नहीं होता है। उषा और गधूली एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों अवस्था की चरित्र अलग है, दिखने में एक लगता है। अर्जुन विचक्षण थे, अर्जुन धर्म प्रवीण थे। इसीलिए उन्होंने सोचा कि भगवान हो सकता है कि क्षत्रिय के लिए शास्त्रीय जो विधान है, भिक्षान्न निषेध, क्षत्रिय भी कभी नहीं मांगेगा। उनका युद्ध करना ही उनका स्वधर्म है। इसीलिए बताया कि हे कृष्ण, युद्ध में गुरुद्रोह है, गुरु के ऊपर विद्रोह है, और ये तो सबसे बड़ा अधर्म है। अपना गुरु के मुंह में कुछ बात करना, गुरु के ऊपर गुस्सा करना, किससे भी हालत में, इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं होता। हम लोग विचार कर लेते हैं, अरे मेरा आचार्य तो बहुत पार्शियल है, उनके साथ ये से सुलूक करते हैं, मेरे साथ ऐसे, उनको ये बोलता है, मेरा तो कुछ मेरे ऊपर दिखता ही नहीं। ये आत्महत्या जैसे भावना है। नेवर डाउट योर टीचर। शिक्षा नहीं पूरा होगा। जिन्होंने, जिन जिन ने अपने गुरु के ऊपर संदेह किया,
उनके जीवन में साफल्य नहीं आया, उनका जीवन इतना दुर्विषह हो गया। शायद आप भी देखे हैं ऐसे ऐसे व्यक्ति। गुरु के ऊपर श्रद्धा करने से गुरु का कुछ नहीं होता, गुरु के ऊपर अश्रद्धा करने से भी गुरु को कुछ नहीं होता। गुरु कोई मनुष्य शरीर ही नहीं, मनुष्य शरीर में भगवान की प्रकाश, सर्वोत्तम प्रकाश ही गुरु है, टीचर। गुरु के ऊपर श्रद्धा करने से मेरा अंदर में फूल खिलता है, मेरा अंदर की झोप झाड़ स्वर्ग की उद्यान बन जाता है, नंदन कानन हो जाता है, अंदर फूल खिलते हैं, फल होता है, भ्रमर गूंजते हैं, पक्षियां नाचते हैं। ये श्रद्धा की फल है। गुरु के ऊपर डाउट करना, उनकी आचरण के ऊपर प्रश्न करना, अगर पसंद नहीं है तो चले जाओ, बट डोंट डू दैट। आई हैव सीन मेनी सीवियर केसेस, आई हैव सीन लोग पागल भी हो गया। संशय से अधिक हानिकर धर्म जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी इसके ऊपर चर्चा किया है। संशय राक्षस, डाउट ऑन गुरु, डाउट ऑन शास्त्र, इट्स लाइक अ डेमन। अर्जुन ने बोल रहे हैं, देखिए भीष्म द्रोण, इनको हत्या अगर कोई नहीं कर पाएंगे तो कौरव का निधन संभव नहीं। और कौन जीतेगा इसमें भी कोई निश्चयता नहीं। अगर मैं अपराजित वीर हूं, मेरे पास गांडीव है, अक्षय तीर पात्र है, कभी खत्म नहीं होगा, पाशुपत अस्त्र की अधिकारी हूं, इसीलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, यतो धर्म ततो जयः। जो न्याय और नीति के रास्ते अपना लिया है उनका विजय अवश्यंभावी है। वो तो मान लिया, लेकिन हे कृपा निधान, हे करुणा सागर, उसमें लाभ क्या है? ये विजय तो मैं नहीं चाहता, ये विजय तो पराजय के शामिल है, पराजय की समान है। जिन लोगों को लेकर मैं सुख की स्वप्न देखा, जिनके लिए मेरा इतना पुरुषार्थ है, हमारे वही परम प्रिय लोगों को बलि चढ़ाना पड़ेगा। अगर हम लोग विजय प्राप्त हो गया, लेकिन हमारा जो शोक कि मैंने इसी हाथ से मेरा पितामह को मारा, जिन्होंने मुझे ऐसे ऐसे करके पाला पोसा, जो मेरा भाई है, जिनको भैया 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 करके बुला दी, अगर वो नहीं रहेगा तो संसार में आनंद क्या है? अगर परिजन नहीं रहेगा, कुटुंब नहीं रहेगा,
संसार की अर्थ तो यही है, सब लोग मिलजुल के रहेगा और एक दूसरे को दिखाएगा, देखो मैं कितना बड़ा हूं, देखो मैं बार रहा हूं मम्मी। और चारिदिक गूंज उठेगा, कॉम्प्लान के सिवा दूसरा कुछ हेल्थ ड्रिंक उनका माँ पिला रहा है जरूर, नहीं तो हमारा बेटा भी कॉम्प्लान खा रहा है, इतना तो नहीं हो रहा है। संसार में ऐसा ही होता है, किसी का अगर हो गया, ये दिखाना किसको, संसार को, अपने रिलेटिव को। अगर वो ही नहीं रहा तो किसका विजय। इसलिए कौन सी अच्छा होगा, उनका जितना और मेरा जितना जीत हो, यही है सार। अर्जुन तो निश्चय कर लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये लो तुम्हारा गांडीव, ये लो तुम्हारा सब, ये लो सब। आपको याद है ना, ही वॉज डिटरमाइंड, आई विल नॉट फाइट। तुम जो भी बोलो, मुझे मारो काटो, कुछ भी करो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन इस श्लोक में फिर से सवाल उठा रहा है, कौन सा श्रेय, उनका विजय प्राप्त होना और मेरा। लोग जब अपना स्वधर्म की आचरण नहीं करते, इसलिए स्वधर्म क्या, छात्राणाम अध्ययनम तप, जो स्टूडेंट है उनका तपस्या, उनका जीवन का लक्ष्य, उनका स्वधर्म है पढ़ना, गुरु सेवा करना, माँ बाप का सेवा करना, श्रद्धा। और माँ बाप का ड्यूटी है उनको उस स्वधर्म पालन में इंडल्ज करना। बच्चा नहीं खा रहा है, रो रहा है, बाबा पोगो पोगो देखो, पोगो पोको मैन, ये देखो नाच रहा है, खा लो। संस्कार ही पैदा नहीं, संस्कार पैदा हो रहा है बैटमैन की। तो बच्चा एकदम ऊपर छत में चढ़कर देखा बैटमैन ऐसे करके जा रहा है, बच्चा भी ऐसे ही संस्कार हुआ ना, वो भी कूद लिया। संस्कार जब मोहच्छन्न हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी अपने स्वधर्म को छोड़ दिया, आप गृहस्थ है, आपसे सोसाइटी का कुछ मांग है, सन्यासी भी आपको जब देखते हैं तो गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ के रूप में देखते हैं, कि गृहस्थ के घर में सन्यासी का खाना, सन्यासी का अर्थ भगवान देते हैं। ये देखो, ये अर्थ मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये अर्थ तुम आश्रम को देना, ये अर्थ तुम समाज को देना, ये अर्थ तुम तुम्हारे लिए रखना। इसलिए अर्थ है, इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन है। एक सन्यासी का स्वधर्म है, आप लोग जब आते हैं, यू वांट टू सी मी इन पर्टिकुलर जेस्चर, you want to hear some sweet words, some words with the knowledge, and not the knowledge which is written in the book, the knowledge, the word of realization. The word should be pregnant verily, as pregnant as like the cloud just about to pour down. इतना भारी, इतना गुरु। संसार में सबका एक दूसरे के प्रति कोई मांग है, डिमांड है। अर्जुन आज मोह में आच्छन्न हो गया। और जब लोग डिल्यूडेड हो जाता है, तब सिद्धांत नहीं ले पाते। when you are restless, when you are not doing your duty according to you, जब आप काम चोरी कर रहा है, जब किसी भी कारण से आप उससे छुटकारा मिलना चाहते हैं, तब यू शुड बी डिल्यूडेड, यू वोंट बी एबल टू टेक एनी रिजॉल्व, एनी डिसीजन।
हो नहीं सकता, अगर लेंगे भी वो भूल हो जाएगा। अर्जुन की चरित्र की समीक्षा करके आचार्य लोग देखा कि अर्जुन का लक्षण सात्विक लक्षण, तस्माद एवं विच्छांत माने शांत दांत उपरति ही, श्रद्धान्वित भूत्वात्मन्योवात्मानं पश्ये। श्रुति वचन है, ज्ञान अधिकारी का लक्षण क्या? शांत, मतलब क्षम रहेगा, इंटरनल ऑर्गन जिन्होंने रेस्ट्रेन कर सकता है, दांत जिन्होंने एक्सटर्नल इंद्रियों को कंट्रोल कर पाया, ऊपरतः वैरागी, विवेकी, तितिक्षु जिनका सहन क्षमता है, श्रद्धा, ये सब अर्जुन की चरित्र में है, आपके चरित्र में भी है, विश्वास कीजिए। यू आर ऑल इम्बाइब्ड विथ शम दम उपरम श्रद्धा समाधान तितिक्षा, सब आपके अंदर है, इसीलिए आप सब कुछ छोड़कर इसी वक्त गीता सुन रहे हैं। द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो। अर्जुन का उक्ति देखिए, ये आपका भी उक्ति है, किम नो राज्येन गोविंदम, पहला अध्याय की 32वां श्लोक। इसके द्वारा सम दम, नहीं तो 35वां श्लोक में चला जाएगा, अपि त्रैलोक्य राज्य से, इसमें परलौकिक भोग की उपरति दिया है, श्रेय भोक्तुम भैक्षम अपीह लोके, मतलब तितिक्षा, सेकेंड चैप्टर 5th श्लोक। नरक के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, फिर भी नरके नियतम वासः, ये जो पहला अध्याय की 43 नंबर श्लोक, इसमें शास्त्र वाक्य की उद्धृत किया है। एवं बाद में अब हम लोग देखेंगे 7वां मंत्र इस दूसरी अध्याय की, कि गुरुवाक्य में उनका दृढ़ श्रद्धा विश्वास कितना है अर्जुन का, ये पूरा के पूरा प्रकटित हुआ है। तो पहला अध्याय में ज्ञान अधिकारी का लक्षण है, और दूसरा अध्याय में सन्यासी का लक्षण है, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं भिक्षा अटन परिव्राजन करके जीवन यापन करूंगा। लेकिन देखिए, विकलांग व्यक्ति की कर्म में अधिकार नहीं, एक अंधा व्यक्ति आई स्पेशलिस्ट तो नहीं बनता, ही मे बी ए सुप्रीमली टैलेंटेड। सो विकलांग व्यक्ति की कुछ कुछ कर्म में अधिकार नहीं है। ऐसे ही जिनके पास सम दम विवेक वैराग्य तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान एंड मुमुक्षुत्व, मुक्ति पाने का इच्छा, ये सब नहीं है, उनका ज्ञान लाभ में भी अधिकार नहीं है। तो इसलिए भगवान ने देखा कि अर्जुन के अंदर ये सारे के सारे गुण है, कुछ थोड़ा कम है, कुछ है लेकिन छुपा हुआ है, कुछ है लेकिन ढका हुआ है। जैसे हमारा आत्मा है, परंतु ये ढका हुआ है हमारा अज्ञानता से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अज्ञानता से। सिर्फ उसको हटाने से हमारा जो असली स्वरूप है, जो भगवान स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, वो प्रस्फुटित हो जाता है। ऐसे ही अर्जुन का था, इसलिए भगवान
उनको ज्ञान की अधिकारी समझे, जैसे भगवान आप लोगों को भी ज्ञान की अधिकारी समझ लिया। और बाद में भगवान उपदेश करेंगे अर्जुन को भी, आपको भी, क्योंकि आप सब में ज्ञान की, ज्ञानी होने की अधिकार है। अगर आपको लगता है नहीं नहीं स्वामी जी मेरा ऐसा नहीं, आप जो सोच रहे हैं नहीं है, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, मतलब बीमारी तो पकड़ लिया, आप इलाज चालू कर दीजिए। हरि ही ओम।